हेलो दोस्तों, सुनो कहानी चैनल में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है सूरज कुंड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सूरज कुंड यह नाम सुनते ही आपके सामने उस प्रसिद्ध मेले का रंगीन सा दृश्य उभर आता है जो पूरे भारत को एक साथ आपके सामने प्रस्तुत करता है। यहाँ पर आप भारत के विभिन्न क्षेत्रों की विशेष वस्तुएं एक ही स्थान पर एकत्रित पाते हैं। देश भर के कारीगर इस मेले में अपनी हस्तकलाओं की वस्तुएं लेकर आते हैं तथा लोक कलाओं के कलाकार अपने नृत्य नाटकों से यहाँ के वातावरण में जीवंतता भर देते हैं। आपको यहाँ पर देश के विभिन्न भागों के खास व्यंजन खाने का मौका भी मिलता है। ये सारे नज़ारे मिलकर सूरजकुंड मेले को और भी आकर्षित बनाते हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि सूरजकुंड का मेला भारत को अपने उत्तम रूप में प्रस्तुत करता है। यहाँ की विशाल प्रतिमाएं जो खास तौर पर मेले के लिए बनवाई गई थी, अब साल भर वहाँ पर देखी जा सकती हैं। यह जगह भारत के पारंपरिक रूप से जुड़ने का अच्छा जरिया है। सूर्य को श्रद्धांजलि देने हेतु बनवाया गया यह कुंड पूर्वी दिशा में ढला हुआ होने के कारण देखने वालों को यह दृश्य उगते हुए सूर्य सा प्रतीत होता है। भारत में व्यापक रूप से उगते हुए सूर्य को पूजा जाता है। पहली बार सूरज कुंड के जलाशय को देखते ही आपको वह किसी रोमन एम्पी थिएटर जैसा लगता है, जहाँ पर चारों ओर पत्थरों की बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इन सीढ़ियों के बीचों बीच एक बड़ा सा खुला मैदान है। इस जलाशय की एक मंच जैसी संरचना है जो जलाशय के सामान्य स्तर से थोड़ा उभरा हुआ है। यह मंच पुराने जमाने में राजाओं को बैठने के लिए हुआ करता था। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटी सी ढलान या घाट जैसा है जो इस ढांचे के ऊपरी स्तर को निचले भाग या जमीन से जोड़ती है। इस घाट को देखने पर जो सबसे पहला विचार मेरे दिमाग में आया था वह यह था कि शायद उस जमाने में भी अपाहिज लोगों के लिए खास जगह बनवाई जाती होंगी, या फिर यह पथ बड़े बड़े जानवरों जैसे कि हाथी को आने जाने हेतु बनवाया होगा, जिन्हें यहाँ पर आयोजित कार्यक्रमों में भागीदार बनाया जाता है। लेकिन यह सिर्फ मेरी कल्पना है। सूरज कुंड या सूर्य पुष्करणी वास्तव में एक सुनियोजित जलाशय है जो आसपास के क्षेत्र की पानी संबंधी जरूरतों को पूरा करता है। इस जलाशय को निकट स्थित एक छोटी सी नदी से जोड़ा गया है जो कुछ ही किलोमीटर आगे जाकर अनंग बांध से जुड़ती है। यह सब कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि जब नदी के पानी की मात्रा बढ़ती है तो उसके अति प्रवाहित पानी को इस जलाशय की तरफ मोड़कर यहाँ पर जल संचयन किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह जलाशय वर्षा ऋतु के समय अपने चारों ओर के अरावली पर्वतों से आने वाले पानी का भी संचयन कर सकता है। इस कुंड के एक और बना हुआ घाट वास्तव में गायों के लिए है ताकि वे आराम से कुंड में उतरकर पानी पी सकें। इस घाट को गो घाट कहा जाता है। इस जलाशय के चारों ओर बीचों बीच में सीढ़ियों से बाहर झांकते हुए पत्थर नजर आते हैं। शायद ये किसी वस्तु को रखने के लिए या फिर किसी को आधार देने के लिए बनवाए गए होंगे। इस कुंड को सूरज कुंड नाम देने के पीछे कुछ खास कारण है। पहला, तोमर कुल जिनके द्वारा 10वीं शताब्दी में यह कुंड बनवाया गया था, वे सूर्य उपासक हुआ करते थे। दूसरा, इस कुल के किसी राजा का नाम सूरजपाल था और संभवतः इस कुंड का नामकरण उन्हीं के नाम पर किया गया होगा। कहा जाता है कि जिस स्थान पर सूरज कुंड स्थित है वहां पर पहले तोमर राजाओं की राजधानी हुआ करती थी, जो बाद में उनके द्वारा लालकोट में स्थानांतरित की गई थी, जिसके पीछे आज कुतुब मीनार स्थित है। कहते हैं कि इस जलाशय के पश्चिमी छोर पर एक सूर्य मंदिर था जिसके कोई निशान आज वहां नहीं मिलते। इस संबंध में लोगों का कहना है कि इस मंदिर के अवशेषों का प्रयोग यह जलाशय बांधने में किया गया था, लेकिन आसपास देखने पर मुझे इस प्रकार के उत्कीर्णित अवशेष मिले जो इस मंदिर के अस्तित्व की कथा को बयान करते हों। वहां पर कुछ उत्कीर्णित से पत्थर जरूर हैं जिन पर किसी खेल के तख्ते के नक्शे जैसे बने हुए हैं। कुछ मौखिक स्रोतों द्वारा सूरज कुंड की निर्मितता 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भी मानी जाती है।
वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।